कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कि राष्ट्रीय आंदोलन किस सन में कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ और एक ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे कि आपको जो है बार बार शिकायत रहती है कि जो हिस्ट्री के सन हैं वो हमें याद नहीं होते। अब देखना, आप एक बार ये वीडियो देखेंगे आपको सारे सन याद आएंगे, याद हो जाएंगे और परीक्षा में याद आएंगे। हमेशा मतलब एक दो बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो वो निश्चित ही आपको परीक्षा में भी याद आएंगे एक क्वेश्चन। ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो आपसे एक निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके उपयोग की जितनी भी वीडियोस हैं आप उनको देखें और आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमें किस प्रकार की जो है वीडियोस की आवश्यकता है, तो हम उसको बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है उसके बारे में। तो देखो, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ? 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। अब हम इसको याद कैसे करें? तो देखो, 1904 चार मतलब जो है चार अवस्थाओं से लिया गया है। चार अवस्थाएं होती हैं साहब। एक बालक की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं चार अवस्थाएं। कौन कौन सी? एक होती है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। कितनी अवस्थाएं होती हैं? चार अवस्थाएं होती हैं। चार अवस्थाओं में पहले की तीन अवस्थाओं में एक बालक है वो कहाँ तक पढ़ता है साहब? स्कूल में पढ़ता है। और चौथी अवस्था में जो है वह कहाँ पहुंच जाता है? विश्वविद्यालय लेवल अर्थात कॉलेज में पढ़ने लगता है। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ क्योंकि जो बालक है वो कहाँ पहुंच गया? चौथी जो अपनी अवस्था है उस चौथी अवस्था में किस लेवल पर पहुंच गया? वो विश्वविद्यालय लेवल पर पहुंच गया। और ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो कब होगा पारित? 1904 में होगा क्योंकि जो बालक है वह चौथी अवस्था में विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा था साहब, पढ़ने वाला था या पढ़ने के योग्य हो गया था। तो 1904 में क्या हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। अब देखें कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हो गया साहब। तो ये तो एक कॉमन चीज है, आप लोगों को भी पता है कि 1905 में जो है बंगाल का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। तो इसको हमें ज्यादा याद नहीं करनी है। अब देखें कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की। अब देखें इस मुस्लिम में मात्राएं और अक्षर कितने हैं? तो सबसे पहले मा, सा, ला और मा चार हो गए और जो छुटू की जो मात्रा है और एक जो छुटी की मात्रा है ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 6। तो मुस्लिम में कितने शब्द और मात्राएं हैं? तो वो हैं 6। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होगी? 1906 में होगी। आपको याद हो रहा होगा क्योंकि जो मुस्लिम अगर हम लिखें तो उसमें मात्राएं और अक्षर आते हैं कितने? 6 मात्राएं और अक्षर आती हैं। तो 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखें, 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट पड़ी। 1907 में क्या हुआ? सूरत का अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस में क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो 1907 में जो है एक आपने गाना सुना होगा सात समुंदर वाला कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। क्या कहा उसने? कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। तो उस प्रेमिका ने कहा कि तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ गया पगले? तो उसने कहा कि तेरी सूरत देखनी थी। क्या देखनी थी? सूरत देखनी थी, इसलिए मैं 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गया। तो सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? वो हुआ था 1907 में क्योंकि क्या देखनी थी? सूरत देखनी थी और 7 समुंदर पार करके आया था। तो देखो वो बंदा क्या है? 7 समुंदर पार करके आया। क्या देखने? सूरत देखने आया। तो आपको याद हो रहा होगा। तो हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बना। अब ऐसे ही क्या हुआ? इसको कैसे याद रखें? इसको हम याद रख सकते हैं कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया और जो एक पहले वाला व्यक्ति था वो अकेला था, सीधा साधा था और अकेला था। और जो एक जो व्यक्ति था जिससे झगड़ा हुआ था उसके 4-5 दोस्त थे। तो वो सीधा साधा व्यक्ति क्या बोलता है? एक का नाम था साहब मिंटो। तो उस
मिंटो से बोलता है कि मिंटो मार ले, मैं अकेला हूं, आज तू मार ले। तो वो क्या कहता है, मिंटो कहता है कि नो, तू तो मेरा पहले का मित्र था, नो आज तुझे नहीं मारूंगा। क्या बोलता है, नो आज तुझे नहीं मारूंगा। तो मार ले मिंटो, उसने कहा कि मार ले मिंटो, मैं आज अकेला हूं। तो उस जो मिंटो है उसने कहा कि नो आज नहीं मारूंगा। तो नो से क्या बना, 9, 1909 में मार ले मिंटो, सुधार 9 से नो बन गया, नो आज नहीं मारूंगा तुझे। तो नो से क्या बन गया, मार लो, मार ले मिंटो, सुधार। इसने क्या कहा था कि मार ले मिंटो, मैं अकेला हूं। तो उसने कहा नो, तू तो सारे मतलब मेरा पहले का मित्र है, नो आज तुझे नहीं मारूंगा। तो नो से क्या बना, नो मार ले मिंटो, सुधार अधिनियम। 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 19 में सम्राट में क्या हुआ, 1911 में जो है ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार हुआ। अब इसको कैसे याद रखें ट्रिक में, तो जो है अपने देश में क्रांतिकारी अधिनियम या क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं वो होने लगी थी साहब इस समय। तो 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा साहब। दिल्ली दरबार लगा तो क्रांतिकारियों ने क्या कहा कि ये आपका लास्ट दरबार होगा, क्योंकि अब यहाँ से क्या हो जाना, 9-2-11 हो जाना। तो 9-2-11, तो 11 में 1911 में क्या हुआ, दिल्ली दरबार लगा ब्रिटिश सम्राट का, क्योंकि इसके बाद इनको क्या होना था, 9-2-11 होना था साहब। हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा कि अब आप 9-2-11 हो जाना। तो 1911 में क्या हुआ, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा, तो 9-2-11, उसके बाद ये क्या हो गए, 9-2-11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। जो 1916 है उसमें क्या हुआ, होम रूल लीग का निर्माण हुआ। तो देखते हैं हम कि हमारा जो होम और रूल, होम मतलब होता है घर, रूल मतलब होते हैं नियम। तो हमारे जो घर के नियम होते हैं वो कितने होते हैं साहब, 16 होते हैं। 16 श्रृंगार होते हैं और 16 ही जो है हमारे घर के नियम बन जाते हैं साहब। तो 16 जो होम रूल हैं वो हमारे घर के नियम हैं। कितने हैं, 1916 में जो है होम रूल लीग का निर्माण हुआ साहब। होम रूल, होम मतलब घर, रूल मतलब नियम। तो होम के रूल कितने हैं, 16 हैं। तो 1916 में क्या हुआ, होम रूल लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखें 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ। मुस्लिम लीग कांग्रेस का फिर समझौता हो गया, कब हो गया, 1916 में। तो देखो मुस्लिम में फिर 6 शब्द आए, तो 6 मतलब 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हो जाएगा साहब। तो मुस्लिम में फिर 6, तो यहाँ भी लास्ट में 6 आएगा। तो 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस स्थापना, एक कांग्रेस समझौता हो गए। नेक्स्ट देखें 1917 में जो है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन हुआ साहब। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी से कहा कि आप चंपा चमेली का एक फूल ले लो। क्या कहा, चंपा चमेली का एक फूल ले लो और ये आंदोलन जो है वो बंद कर दो। काय का, चंपारण आंदोलन। क्योंकि साहब इन्होंने कहा कि चंपा और चमेली का एक फूल ले लो आप और ये आंदोलन बंद कर दो। तो क्या कहा महात्मा गांधी ने कि तुम जैसे तो हमारे पास 17 आदमी आते हैं फूल लेकर, चंपा का फूल लेकर, तुम जैसे जो है हमारे यहाँ 17 लोग आते हैं। तो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन चालू किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि साहब चंपा रण, चंपा मतलब होता है एक फूल और रण होता है मतलब क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। तो चंपा चमेली के फूल के लिए क्या हुआ, रण हुआ और आंदोलन चालू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप तुम मुझसे चंपा चमेली का फूल ले लो। तो महात्मा गांधी ने कहा कि साहब तुम जैसे तो 17 आते हैं, क्या आते हैं, 17 आते हैं हमारे पास चंपारण, चंपारण में साहब क्या लेने, फूल लेकर के आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे हम ट्रिक से याद कर रहे हैं उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, इसमें कोई भी वास्तविक घटना नहीं है याद करने वाली ट्रिक में। हम तो सिर्फ याद करने के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रिक बना रहे हैं कि जो है हमें याद हो जाए। तो दोस्तों हम अब ट्रिक से ही याद करेंगे बार बार क्वेश्चन। आप भी इस प्रकार की जो है ट्रिक बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन की और आप याद कर सकते हैं। अब देखें कि 1919 में रोलेट अधिनियम बना। 1919 में क्या बना, रोलेट अधिनियम बना। इसमें भी क्या हुआ कि जब एक आदमी था और उसको वह गुस्सा बहुत था साहब, गुस्सा उसको बहुत था, उसका जो मन था वह अशांत था। तो एक व्यक्ति बोला कि यार तू रो ले, क्या कर ले, रो ले। क्यों रो ले, क्योंकि रो, क्या बोला कि
कि तू रो ले। बोला क्यों रो ले? तो उसने बोला कि यार रोने से बड़ी शांति मिलती है और जितने भी मनमुटाव होते हैं, जो भी होता है वो क्या है, हल्के हो जाते हैं। अपन बोलते ना कि यार दोस्त लोग शेयर करते हैं बात को, है ना, जो हम जिस बात को शेयर कर देते हैं तो वो क्या है, हमारा मन हल्का हो जाता है और रोने से भी हल्का हो जाता है। रोने के बाद एक अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति हमें होती है। तो उसने कहा कि रो ले। तो उसने बोला कि मैं क्यों रो लूं? नो, मैं नहीं रोता। नो, मैं नहीं रोता। रोना है तो तू रो ले, मुझे नहीं रोना है। रो, नो, मैं नहीं रोता। उसने कहा कि रो ले। बोला नो। तो 1919 नो, नो जो है लास्ट में आएगा। नो, मैं नहीं रोता। तो 1919 में क्या हुआ? रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट अधिनियम बना साहब। रोलेट एक्ट 1919 में बना। अब बोला कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बड़ा ही फेमस था साहब। इस हत्याकांड में बहुत से लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हो गए। उनमें से एक छोटा सा बच्चा था ऊधम सिंह, जो ये सब दृश्य देख रहा था साहब। ऊधम सिंह, तो जो जनरल डायर था जिसने गोली चलवाई थी, उस ऊधम सिंह ने कसम खाई थी कि मैं इस जनरल डायर को जरूर मारूंगा। तो जो है ऊधम सिंह ने लंदन में जाके उस जनरल डायल को गोली से मार दिया था साहब। उस बच्चे ने, उसका दृढ़ संकल्प देखो साहब। उस बच्चे ने जो है, ऊधम सिंह ने इस जनरल डायल को साहब मार दिया था। लंदन में जाके मारा था उसने। किसने? ऊधम सिंह ने। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने होटल में काम किया, तब वहां से कुछ पैसे कमाए और वह लंदन गया। और लंदन में जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वहां भी उसने काम किया और उस पैसों के बल पर वह आदमी वहां तक पहुंच गए, जनरल डायर तक, और उसे गोली से क्या कर दिया साहब? मार दिया था। वो था दृढ़ संकल्प 1919 का, जो जलियांवाला बाग के बाद जो ऊधम सिंह का था वो था साहब। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब हुआ? 1919 में ही जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हुआ था साहब। इसको भी आप याद कर लेना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को। नेक्स्ट देखें 1920 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन। अब हम देखें कि 20 को हम लेंगे ट्रिक में पीस। क्या लेंगे? पीस। पीस मतलब 20, है ना। तो पीस खिलाफत आंदोलन। हमने क्या कहा कि जब ब्रिटिश लोग, जब अंग्रेज लोग भारत आए तो इनको हमने क्या दिया? खिलाफत, एक पीस दिया। काय खिलाने के लिए एक पीस दे दिया साहब कि आप एक पीस खा लो। क्या खिला दिया हमने? एक पीस खिला दिया। पीस से मतलब 20, तो पीस खिला दिया और खिला के क्या कर ली हमने? आफत कर ली। खिला आफत, खिला के आफत, खिला आफत, तो खिला के आफत। तो 1920 में क्या खिलाया हमने? पीस खिलाया, खिलाया और क्या कर ली? आफत कर ली। तो खिलाफत, खिलाओगे साहब तो आफत बन जाएगी, और अंग्रेजों को हमने एक पीस खिलाया तो खिलाफत आफत बन गई। तो जो है 1920 में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ। खिला के आफत बन गई। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ। अब देखें 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन भी चालू हो गया साहब। खिलाफत आंदोलन कब चालू हुआ? 1920 में हुआ साहब। अब हमने जब इनको एक पीस खिला दिया, क्या खिला दिया? पीस खिला दिया। इनको भूख लगी थी तो हमने एक पीस खिला दिया। फिर इन्होंने क्या किया? जो खुद कमाने लगे और जो है असहयोग, मतलब हमारा जो है सहयोग ना करके इन लोग असहयोग करने लगे और अपना जो खुद कारोबार है वो खुद करने लगे, व्यापार करने लगे। और व्यापार करते करते धीरे धीरे इन्होंने शासन स्थापित कर लिया, क्योंकि हमने जो है यहाँ 20 में खिलाफत आंदोलन में खिलाया था, इनको पीस खिला दिया था साहब। और जो है 1920 से ही इन्होंने क्या कर दिया? असहयोग करना चालू कर दिया कि हम अब आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो इन्होंने असहयोग चालू कर दिया। अब देखें 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ। ये गीत बना था साहब। कौन सा बना था? कि चोरी चोरी तेरे संग अखियां लड़ाई दे। क्या बना था? चोरी चोरी तेरे संग अखियां लड़ाई दे। चोरी चोरी किन्होंने अखियां लड़ाई? एक प्रेमिका है और एक प्रेमी है। इन्होंने क्या किया? चोरी चोरी क्या लड़ाई? अखियां लड़ाई। अब चोरी चोरी अखियां लड़ाई तो दो अखियां प्रेमी की और दो अखियां किसकी? प्रेमिका की। तो दो अखियां किसकी हो गई? प्रेमी की हो गई, और जे अखियां दो हो गई प्रेमिका की। तो
चोरी चोरी इन्होंने लड़ाई, तो 2 और 2, तो 1922 में, क्योंकि 2 प्रेमी और 2 प्रेम, क्या 1922 में क्या लड़ी, चोरी चोरी अखियां लड़ी साहब। तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था, इसे कांड का नाम दे दिया गया चोरी चोरा कांड, 1922 में हुआ था। 2 और 2 जे अखियां हैं, प्रेमी और प्रेम क्या का, तो चोरी चोरी अखियां लड़ाई थी। तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था, ये हुआ था 1922 में हुआ था। तो दोस्तों मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि हम जो ट्रिक से याद कर रहे हैं इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको गलत ना समझें, हमें तो सिर्फ याद करना है। तो चोरी चोरा जो कांड है वो कब हुआ था, 1922 में हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। अब देखना भाई, जब 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई तो जो है साइमन कमीशन जब भारत आया था 1928 में, तो इसका विरोध किया गया था। यहीं से जो है एक अच्छे क्रांतिकारी प्रभाव और एक अच्छे आंदोलन का हमारे भारत में एक पकड़ बनी थी 1928 से, जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय को जो है लाठी पड़ने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो है 1927 में हमारा जो लकी नंबर है वो 7 है, और यहीं से साहब हमारा लकी जो है लक यहाँ से जागृत होता है। तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, कब हुई, 1927 में, और 1928 में भारत आया। तो देखना 1927 में यहाँ से हमारा 7 जो है वो लकी नंबर है, 1927 और 47 में हमें आज़ादी भी मिल गई। तो जो है 47 में भी 7 आया, 27 में भी 7 आया, क्योंकि यहाँ साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई। और यहाँ 28 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसे काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया गया। और उस विरोध में जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो जब लाला लाजपत राय को क्या हुआ कि लाठी पड़ी तो उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर पड़ी हुई एक एक ताबूत का हिसाब जो है अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो 1928 में साइमन कमीशन आया। तो यहाँ भी देखें कि जो साइमन और कमीशन को अगर हम देखें तो इसमें 4 और 4 8 अक्षर आते हैं। तो 1928 में ही साइमन कमीशन भारत आएगा और 1927 में साइमन कमीशन की क्या हुई, नियुक्ति हुई। नेक्स्ट देखें 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। कब फेंका गया, 1929 में। अब जो है भगत सिंह थे साहब, इनकी जो एक गैंग थी वो 30 लोगों की थी। भगत सिंह की जो गैंग थी वो कितने लोगों की थी, 30 लोगों की इनकी एक ग्रुप था 30 लोगों का। 29 हम बोलते हैं कि 29 को भी बस पकड़ लाओ साहब, 29 को बस पकड़ लाओ। तो 29 नंबर में जो है भगत सिंह का नंबर आता था साहब। 29वें नंबर में कौन से आते थे, भगत सिंह का। तो भगत सिंह ने क्या कर दिया, केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया। कब फेंक दिया, 29, क्योंकि 29वां नंबर कौन का था, भगत सिंह का था। 29वां नंबर कौन का था, भगत सिंह का। अब देखना, अब जब भगत सिंह ने बम फेंका तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। कब, 1929 में, क्योंकि साहब यहाँ से एक जो है चालू हो गया क्रांतिकारियों का जो प्रयास था, जो आंदोलन थे वो चालू हो गए। 1929 में भगत सिंह ने बम फेंका तो कांग्रेस भी साहब हावी हो गई, और कांग्रेस ने 1929 में ही जो है इन 29 ने जब दबाव डाला कांग्रेस पर, तो कांग्रेस ने क्या कर दिया, स्वतंत्रता की मांग कर दी। 29 में ही क्या कर दी, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी साहब अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई, अंग्रेजों ने विनय की कि आप लोग जो है अपनी गिरफ्तारी दे दो। किसने, ब्रिटिश सरकार ने जो है उन 30 लोगों को क्या कहा, 30 लोगों को जो है कहा कि साविनय, विनय मतलब जो है विनय सूचक, इन्होंने कहा कि आप भैया गिरफ्तारी दे दो 1930 में। तो इन्होंने इसकी अवज्ञा कर दी साहब, इनकी जो आज्ञा थी उसकी क्या कर दी, अवज्ञा कर दी। तो साविनय अवज्ञा कब होगी, 1930 में, क्योंकि जो 30 लोग थे उन्होंने क्या कर दी, अवज्ञा कर दी। कौन की, अंग्रेजों की साविनय अवज्ञा, है ना। तो साविनय अवज्ञा किसने कर दी, 30 लोगों ने साविनय अवज्ञा कर दी साहब, 30 लोगों ने। अब देखें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो 30 लोग थे, अब जब अंग्रेज सरकार की जो है जो शासन में थी उसकी हम अवज्ञा करेंगे तो अंग्रेज सरकार क्या करेगी, फिर एन के एन प्रकार गिरफ्तार करेगी। तो जो 1930 में इन्होंने कहा कि अब जो गोलमेज हैं साहब इनको क्या करो, गिरफ्तार करो, गोल हैं उनको गिरफ्तार करो। तो जो 30 लोग थे वे क्या हो गए, गोल हो गए। तो इन्होंने एक गोलमेज सम्मेलन बनाया। क्या बनाया 1930 में, गोलमेज सम्मेलन बुलाया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, है ना। जो गोल थे उनको क्या करना था, पकड़ना था।
कौन गोल थे? वो 30 लोग गोल थे। कौन लोग? 30 लोग गोल थे। तो उनको क्या करना था? पकड़ना था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नेक्स्ट देखें, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में 31 में तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि एक बार 30 लोग मिल जाएं, जो गोल हैं वो एक बार 30 लोग मिल जाएं। एक 30 जो है, एक बार 30 लोग, तो एक 30 मिल जाएं तो जो है हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो क्रांतिकारी हैं और उन्होंने बहुत ही जो है सविनय अवज्ञा की है। सविनय अवज्ञा की है। किसने की है? 30 लोगों ने सविनय अवज्ञा की है। तो 1930 में सविनय अवज्ञा, और उन्होंने जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कहा कि जो गोल एक बार 30 लोग मिल जाए तो क्या होगा साहब? उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो गोल हुए थे 30 लोग और उन्होंने कहा एक, तो हो गए 31। तो 1931 में क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब देखें 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब इन्होंने कहा कि जो गोल हो गए हैं 30 लोग, जो क्रांतिकारी लोग गोल हो गए हैं, उनको अगर वो एक बार मिल जाए तो उनसे क्या करेंगे? हम बात करेंगे साहब। क्या करेंगे? बात करेंगे। तो 32 बात से होगा 32 बत से होगा बात, और 30 से हो गया 30 लोगों से। तो क्या करेंगे? 32 क्या करेंगे साहब? तो इन्होंने कहा कि यार जो गोल हो गए हैं उनको पकड़ लो। तो कहीं पकड़ के क्या करोगे आप? तो क्या कहा कि इन्होंने कहा कि बात 30 उन लोगों से क्या करेंगे? बत मतलब बात, और 30 मतलब 30 लोगों से। तो 30 लोगों से। तो तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था? 32 में। 1932 में जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब हुआ? तो 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट देखें 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा। देखना कि 1932 में कब हुई? 1932 में सांप्रदायिक से तात्पर्य समझते हो कि विभिन्न संप्रदाय। अब हमने देखा होगा कि जो है हमारे मुंह में दांतों के भी विभिन्न संप्रदाय हैं। ऐसे दांतों के कितने संप्रदाय हैं? 32 दांत हमारे मुंह में होते हैं, और जो अलग अलग संप्रदाय के होते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई चौड़ा होता है। ऐसे 32 संप्रदाय होते हैं। तो 1932 में क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा हो गई। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा कब हो गई? सांप्रदाय होते हैं, हमारे मुंह में भी संप्रदाय होते हैं, दांतों के 32 संप्रदाय होते हैं। तो सांप्रदायिक जो है निर्वाचक प्रणाली की घोषणा हो गई 1932 में, क्योंकि 32 जो है हमारे दांत होते हैं। तो सांप्रदायिक प्रणाली की घोषणा हुई, निर्वाचक प्रणाली की घोषणा 1932 में हुई। अब पूना पैक्ट पूना मतलब पीना। अब 1932 क्या होते हैं? हमारे दांत होते हैं 32। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अब जब दांत मुंह में नहीं हैं तो क्या करोगे साहब? खाना खाओगे तो क्या आप उसको चबा सकोगे? नहीं चबा सकोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीना पड़ेगा। जैसे आप जूस पियोगे, दूध पियोगे, और जो भी पीने वाली सामग्री है वो ही तो पियोगे। तो आपको पीना पैक्ट जो है, पीना पैक्ट कब हुआ? 32 मतलब जो है 32 जब दांत आपके नहीं रहे 1932 में, तो आपने क्या कर दिया साहब? दूध पीना चालू कर दिया, जूस पीना चालू कर दिया, और जितने भी जो है गन्ने का रस पिया। तो पीना हमें से कहें कि पीना पैक्ट जो है कब से चालू हो जाता है? जब 32 दांत हमारे मुंह में नहीं रहे थे। तो 32 दांत हमारे मुंह में नहीं रहे तो हमने क्या किया? पीना पैक्ट चालू कर दिया था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। अब जो है जब इन लोग क्या हुआ? 30 लोग हो गए। कितने लोग हुए? 30 लोग जो थे क्रांतिकारी थे, और जो 29वां नंबर था वो था भगत सिंह का, और तो 1929 में उन्होंने बम फेंका था। अब जो हो गए साहब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अब इन लोगों की जो ग्रुप था वो और बढ़ गया, वो हो गया 42 लोगों का। कितने लोगों का हो गया? 42 लोगों का इनका ग्रुप हो गया। कितने लोगों का? 42 का हो गया। तो इन्होंने अंग्रेजों से क्या कहा कि अब तो तुम भारत छोड़ो। क्या बोल दिया इन्होंने? 42 लोगों का जो ग्रुप हो गया तो इन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इन्होंने एक आंदोलन चला दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन ने चला दिया? 42 लोगों ने जो है आंदोलन चला दिया। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब जो है 1942 में एक इन्होंने साहब एक मिशन बनाया साहब। कौन ने? 42 लोगों ने फिर एक मिशन बनाया। कौन ने बनाया? 42 लोगों ने, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन आया 1942 में। इन 42 लोगों ने एक मिशन बनाया। कौन सा बनाया? क्रिप्स मिशन।
क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में हुआ साहब। जब जो इनकी गैंग, इनका ग्रुप 42 का हो गया तो 42 लोगों ने एक मिशन बनाया, तब कौन सा मिशन आया भारत, क्रिप्स मिशन जो है भारत आ गया साहब। नेक्स्ट देखें 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। अब इसको याद कैसे रखें, आज़ाद शब्द में कितने हैं साहब, आज़ाद शब्द में 3 शब्द हैं, ए आ जा होता, तो लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी साहब 1943 में। कब हुई थी, 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन। 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन। अब इन्होंने जो 42 लोग हो गए थे, अब इनकी टीम में हो गए साहब 46 लोग। कितने हो गए, 46 लोग हो गए, और उन्होंने जो है एक कैबिनेट बना दिया, कैबिनेट बना दिया 46 लोगों का। कौन ने, एक क्रांतिकारी जो थे, अब 46 हो गए तो इन्होंने एक कैबिनेट बनाया और कैबिनेट मिशन बनाया, तो जो है इनका मिशन चालू हो गया साहब। कैबिनेट बना दी इन्होंने 30 लोगों ने, कितने लोगों की, 46 लोगों की। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, क्योंकि जो 30 क्रांतिकारी थे वो 42 हुए, 42 से 46 हुए। उन्होंने 42 में एक क्रिप्स मिशन बनाया था, अब 46 हुए तो एक कैबिनेट बना ली इन्होंने, तो कैबिनेट मिशन बनाया। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट देखें 1946 भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ सब। अब जो 1946 या 46 जो इनका ग्रुप हो गया था, इनका कैबिनेट हो गया था 46 का, तो उन्होंने क्या कर दिया, 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कर दिया साहब। क्या कर दिया, 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हो गया 1946 में। अब देखें इनका 46 का जो ग्रुप बन गया था, इन्हीं ने क्या कर दिया, अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी। कौन ने, जो 46 की कैबिनेट बन चुकी थी और जिन्होंने संविधान का निर्वाचन किया था 46 में, और 46 ही में इन्होंने क्या कर दिया, अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी। तो 1946 में क्या हुआ, अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई। फिर देखो 1947 में क्या हुआ, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना चालू हो गई साहब। माउंटबेटन जो है, माउंटबेटन प्लान चल गया 1947 में। क्या कर दिया, 47 इन्होंने कहा, माउंटबेटन ने क्या कहा कि आप जो है आप भारत को बचाना चाहते हैं, सेंत के रखना, शायद 47 मतलब सेंत के रखना चाहते हैं, और वो हम होने नहीं देंगे। किसने कहा, माउंटबेटन योजना के तहत अंग्रेजों ने कहा कि अब हम जो है आपको सेंत के रखने नहीं देंगे, हम तो अब भारत विभाजन करके ही छोड़ेंगे। तो इन्होंने 1947 में भारत का विभाजन कर दिया। किस योजना के तहत किया, वो किया माउंटबेटन योजना के तहत कर दिया। और 1947 में ही भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत को स्वतंत्रता कब मिली, 1947 में मिली। तो हमारा जो लकी नंबर है वो है 7 जो है हमारा लकी नंबर है। आपने देखा होगा 7 बहुत ही जगह आता है, तो 7 जो है हमारा लकी नंबर हुआ, क्योंकि जो है हमें जो स्वतंत्रता मिली वो कब मिली साहब, 1947 में मिली। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। और दोस्तों हमने जो ट्रिक पढ़ी उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ याद किया है महत्वपूर्ण फैक्ट को जो परीक्षा में आते रहते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही बहुत सी वीडियोज हम आपको बनाते रहेंगे, जिससे आप इन सभी तथ्यों को याद कर सकें और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।